आज आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे ब्लॉग में मटकोर का रस्म, जो हमारे शादी में तीसरा विध है, मतलब रस्म है। तो ये हमारे घर में मतलब कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 3 दिन हल्दी लगाता है। सबसे पहले हल्दी का रस्म होता है, उसके बाद फिर देव पूजन होता है, उसके बाद फिर मटकोर होता है। तो मटकोर होने के बाद मटकोर के दिन ही जो भी है मेहंदी वगैरह, मतलब मैं आपको दिखाई थी कि मेरा बहुत जल्दी लग गया था, बट बहुत कोई का मटकोर के दिन मेहंदी लगता है, सब कुछ लगता है और मेहंदी वगैरह लगता है। फिर उस दिन संगीत भी होता है घर में। तो आज यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शादी का मटकोर और संगीत का रस्म वगैरह, जो भी संगीत में जो भी डांस वगैरह हुआ था सब कुछ। और मटकोर में सभी लोग इतने एंजॉय किए, इतने डांस किए कि कुछ कहने लायक नहीं। मतलब कि पैर में दर्द हो गया था सबका, लेकिन फिर भी डांस करने के लिए कोई रुक नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा डांस किए, मौसी मामा सभी लोग मिल के, बहन वगैरह सब बहुत ज़्यादा ही डांस किए। और मुझे तो हाथ में एक वो क्या बोलते हैं, हम लोग के घर में नियम होता है, तो एक छुरी वगैरह दे के और उसमें एक बतासा जो होता है ना मीठा वाला, वो उसमें डाल के और दिया गया था, जो कि मैं लेके ही, मतलब कोई होता होगा कुछ नियम। तो गाइज मुझे मटकोर में एक छुरी दिया गया था, मैं अभी आपको बताई। तो वो क्यों दिया गया था चलिए बताती हूँ आपको। कि कोई भी नई नवेली, जैसे शादी होने वाला होता है या दुल्हन होती है या कोई नया बच्चा होता है, तो मतलब कुछ भी नया होता है ना, तो उसको बहुत चीज़ का डर होता है। हमारे गाँव घर तरफ ये बोलाता है, तो इसलिए वो सब दिया जाता है ताकि कोई कुछ कर ना सके। बहुत कुछ होता है, कोई टोटका करता है, कोई कुछ करता है, तो वो सब कर ना सके। तो इसलिए वो छुरी मुझे दिया गया था और वो लेके ही जाना था सीधा ऐसे, मतलब सीधा ऐसे लेके जाना था। इसलिए अजीब सा लग रहा था मुझे कि जैसे लग रहा था किसी को जाके घोप लूं। तो चलिए अब शादी का जो भी मटकोर विधि है, रस्म है, वो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए एंजॉय करें। तो यहाँ पे सभी लोग रेडी होके और घर के बाहर आ चुके हैं और सभी लोग निकल रहे हैं यहाँ पे बैंड बाजों के साथ। और यहाँ पे मेरा घर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया गया था, पूरा लाइट से, मतलब कि चारों तरफ से लाइट लगाया गया था और पूरा गली को डेकोरेट किया गया था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था घर और गली। और यहाँ से सभी लोग बस अब निकलने ही वाले हैं और मुझे देखकर आप लोग हंसिएगा मत, मैं तो अजीब सी लग रही हूँ। तो चलिए यहाँ देखते हैं। और अभी बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा आपको। डांस तो बहुत हुआ है। और चलिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ और आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि ये मेरे घर के मतलब जो मेंबर है वो कौन कौन है, जितना करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं कलश लेके और धोती से ढक के। ये यहाँ पे 5 भाभियाँ हैं, एक बुआ है शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर यहाँ से सबसे पहले ये मेरी आंटी है, छोटी वाली आंटी। उसके बाद ये मीन क्या करते हैं, मम्मी है। फिर ये भी आंटी है। फिर यहाँ पे मैं हूँ जो गमछा बांधे हुए, मेरे बगल में आंटी है और मेरे पीछे मेरी मासी है सेकंड वाली, और उधर थर्ड फोर्थ और आसमानी साड़ी में मेरी मामी है। ये दोनों मेरी दादी है और पीछे से ये तीनों जो आ रही है ये भाभी है, यानी मोहल्ले की भाभी है। और यहाँ पे ये सारी बहनें हैं, सभी बहनें सब डांस करने के लिए रेडी होकर जा रही हैं। तो यहाँ गॉसिप चल रहा है और सब बस अब निकल ही रहे हैं, मम्मी भी आ गई। तो यहाँ पे बगल में मेरी मौसी है थर्ड, पीछे फोर्थ वाली है, उसके पीछे सेकंड वाली है, और इधर आंटी है, और पीछे आसमानी वाली जो पहनी है वो मामी है, येलो पहनी है वो आंटी है, बाकी तीनों वो मौसी है। तो यहाँ पे दोनों दादी आ रही हैं। येलो वाली जो भी पिंक शॉल पहनी है, पिंक साड़ी पहनी है, वो मेरी दादी की अपनी बहन है, और जो येलो शॉल पहनी है वो मेरी दादी की घुटनी है। तो यहाँ पे सभी लोग निकल पड़े और सभी लोग को देखिए कितना मस्ती और एंजॉय करते हुए जा रही है डांस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि डांस करने के लिए ये लोग तैयार होकर नहीं गई, क्योंकि मेकअप तो ख़राब होना ही है। सब कुछ ये बोल रही थी कि नहीं जीन्स टॉप में चलना है क्योंकि डांस खूब करना है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के दोस्त यानी कि उनके साथ बाइक में बैठ के गई, क्योंकि बहुत दूर जाना था। तो यहाँ पे लगभग सब रेडी होके आ चुके थे। मेरे बड़े भैया जो मेरे मम्मी पापा के बेटे हैं वो भी आ चुके थे, सबको ही। तो यहाँ पे मौसी सबसे आगे है और मामी। तो यहाँ सब निकल पड़े और ये दीदी का बेटा था साइड में। तो मैं और मेरी बहन दोनों बाइक पे बैठ के निकले और यहाँ से लगभग 10-15 मिनट लगता है टेंपल जाने में, जहाँ पे मटकोर वगैरह होगा, मटकोर पूजन। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत ही मगन थे देखने के लिए। तो यहाँ पे लगभग 10-15 मिनट के बाद फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और चलिए देखते हैं विधि व्यवहार कौन कौन सा होता है। यहाँ मेरी बुआ है, दोनों बुआ है,
सामने भी पीछे भी पिंक कलर का। जो रेड कलर का साड़ी पहनी है रेड, वो मेरी दीदी है, बड़े पापा की बेटी। और जो इधर साइड शॉल ओढ़ी है वो मेरी मंजली मम्मी है। और बाकी सब तो आपको बता ही दी। जो भाई लोग हैं वो मंजली पापा के बेटे हैं, बहन सब बहुत सभी लोग आई हैं। अब उतना तो नहीं बता सकूँगी। और उसके बाद यहाँ दीदी पूजा प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे दीदी सबसे पहले कुआं का पूजा करती हैं, क्योंकि पानी जो कटाता है ना वो छुरी जो मैं लेके आई उसी से शायद कटाता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ दादी है और सभी लोग बता रहे थे। बगल में बुआ है, क्योंकि मम्मी को कुछ ही पता नहीं था। और किसको पता रहता है, जो हमारे घर में बुजुर्ग रहती है उनको ही पता रहता है एक्चुअली। तो यहाँ पे दीदी सारा नियम कर रही थी, बड़े पापा की बेटी। और यहाँ पे मैं तो अजीब ही लग रही थी देखने में, मोटा मोटा काजल आँखों में। तो यहाँ पूजा वगैरह स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कुआं का पूजा किया गया, प्रसाद वगैरह चढ़ाया गया। उसके बाद जिया जी एक हाथ से रस्सी से पानी डाल के बाल्टी में और घींचते हैं एक ही हाथ से, यही नियम है जिसको बोलते हैं ये पानी कटाई, कुछ ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो मुझे अच्छे से पता नहीं है, और जो जानते हैं वो तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आप, जो कलश लेके गई थी उसमें भरा रहा है और मेरा हाथ पीछे करके और वो छुरी से काटा जाता है। पता नहीं क्या क्या नियम होता है यार, मैं तो देखी भी नहीं थी, बट जो जानते हैं वो तो पता ही होगा उनको। तो यहाँ दादी और बुआ मिल के करवा रही थी ये नियम। उसके बाद यहाँ पे, और मैं एक बात बताऊँ, हमारे घर में ये भी नियम होता है कि वो जो छुरी से उंगली मतलब हाथ काटा जाता है, खून को मिलाया जाता है। बट मेरा नहीं हुआ, मेरा बस मतलब अब तो उतना नहीं होता है, पहले होता था, मम्मी लोग का भी हुआ, लेकिन मेरा नहीं हुआ। बस नियम किया गया थोड़ा सा और कुछ नहीं। वो भी देखने के लिए मिलेगा आपको मेरी शादी वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे दीदी भर रही है कलश में जल, और यहाँ पे लाइट चला गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे चावल वगैरह धोवा रहा है। इसका शायद तो पता नहीं बर्री बनता है कि क्या बनता है, जब लड़का आता है ना उसके लिए शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे अच्छे से नहीं पता। उसके बाद यहाँ सभी लोग करके फिर यहाँ पे आया, इसी को बोलते हैं मटकोर, जो मट्टी कोड़ा जाता है। जिया जी मट्टी कोड़ते, यही मेन पूजा यही है मटकोर। तो यहाँ पे जिया जी मट्टी कोड़ेंगे और मम्मी के आंचल में डालेंगे, यही नियम है। और यहाँ पे फिर मम्मी जितने भी हैं, जैसे हवा पानी और तूफ़ान वगैरह जो भी होते हैं, सबको इनवाइट करती है, यानी सबको बुलाती हैं। और यहाँ पे उछल उछल के न्योता दिया जाता है, न्योता बोलते हैं उनको, ताकि शादी में कुछ भी बारिश ना हो, तूफ़ान ना हो, कुछ ख़राब ना हो, सब चीज़ अच्छा से हो जाए। तो वो किया जाता है। एक चुक्का होता है, उसमें भर के बंद करके और आटा गेथी से उसको चिपकाया जाता है ताकि वो सही से रहे। तो ये 5 बार किया जाता है या 7 बार किया जाता है। तो मम्मी को उछलने सभी लोग बोल रहे थे, लेकिन नहीं उछल पा रही थी मम्मी को हंसी आ रहा था। और यहाँ पे सभी लोग हंस भी रहे थे, दीदी है पीछे, सबको ही है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं भी देखी थी पहली बार ये सब नियम, क्योंकि मटकोर वगैरह में मैं नहीं जाती थी किन्हीं के शादी में। और यहाँ पे सब हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया स्टार्ट डांस। बड़ा डांस हुआ, बहुत ज़्यादा, जो कि आपको मेरे पूरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी इन्जॉय और मज़ा, मतलब देखने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे बहन लोग हैं सब यहाँ पे, और भाई लोग हैं, सब कोई लगभग यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक डांस हुआ है। सभी लोग डांस किया, मौसी मामी बहन लोग सब कोई। यहाँ पे मामी है, मामी को लेके सभी लोग डांस कर रहे हैं। और मतलब लगभग 1 घंटा तक या 2 घंटा तक डांस हुआ है। पूजा तो तुरंत हो गया था, पर डांस करने में बहुत टाइम लग गया था। और मज़ा ही आ गया था, सच में मज़ा आ गया था, बहुत इन्जॉय हुआ था, बहुत मज़ा आया था। ये लोग को तो पता ही है। और ये लोग, अभी मैं ब्लॉग डालूँगी तो ये लोग भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ये लोग को सारा कुछ याद आएगा। तो चलिए आप लोग इन्जॉय करिए ब्लॉग को, और डांस को भी इन्जॉय करिए। बाकी सब और भी मैं आगे बताऊँगी। यहाँ पे मेरे भैया है, मेरे पापा के सेकंड वाले बेटे हैं, और जो वाइट कलर का कुर्ता पहने हैं वो बड़े वाले बेटे हैं। चलिए आपको इंट्रोडक्शन दे दी मैं सामने से दिखा के। तो यहाँ पे बाकी सब मेरी बहनें हैं जितनी भी हैं, सब डांस करने में बहुत माहिर थी, बहुत ज़्यादा। मामी को ज़बरदस्ती डांस कराया जा रहा था, लेकिन वो नहीं कर रही, तो वो नहीं करती हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी लोग खूब इंजॉय किए। और हाँ,
तो फाइनली यहाँ मटकोर पूजा हो गया। अब सब निकल पड़े घर के लिए और यहाँ से सभी लोग डांस करते हुए जाएंगे। तो आप लोग पूरा एंजॉय करिए ब्लॉग को और ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में और भी मज़ा आने वाला है। यहाँ नाचते नाचते सभी लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे साथ है सुभी, जो कि छोड़ती नहीं है मुझे। और यहाँ सभी लोग को देखिए पागलों की तरह डांस कर अभी और भी डांस होने वाला है, आप देखते रहिए। और अभी तो भाई है, मामा है, मौसे हैं, सभी लोग सब मिल के अभी डांस करेंगे। तो आप लोग फिर से बोल रही हो ब्लॉग में बने रहें। यहाँ नागिन डांस चल रहा है, तो यहाँ सभी अपने से गाना गा के ढोल बजा के सब डांस कर रहे थे। और ये वाइट वाले मेरे सबसे बड़े भैया है, यानी कि मंजली पापा के सबसे बड़े बेटे। और यहाँ पे मेरी बहन लोग, सभी लोग डांस कर रही है। तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं।
आज का ये रस्म खत्म हुआ और कल देखने के लिए मिलेगा शादी में जो भी विध व्यवहार बार बार मैं बोलती हूँ, जो भी विध होता है, जो भी रस्म होता है लड़की के लिए, हल्दी चढ़ाया जाता है, फिर से उतारा जाता है, सब कुछ तो वो देखने के लिए मिलेगा। और लड़के की तरफ से क्या क्या होता है वो देखने के लिए मिलेगा। लड़का का तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं पूजा रवि ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग आपको कैसा लगा देखने में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।